हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। आज की इस लेक्चर में हम लेकर आए हैं अल्टरनेटिंग करंट का न्यूमेरिकल, जो कि क्लास 12 बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का न्यूमेरिकल यूपी बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि कैसा न्यूमेरिकल है। पहला है in an alternating circuit reading of voltmeter is 220 वोल्ट, यानी कि VRMS की बात करें तो VRMS बराबर दिया गया है 220 वोल्ट। ओके ओके। अब आपसे पूछा गया कि पीक वैल्यू, तो सबसे पहले आप ध्यान दें VRMS क्या होता है और पीक वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले आप ध्यान दें कि ये आपका वोल्टेज के लिए दिखाता है और ये आपके किसके लिए, करंट के लिए। ठीक है, तो ये वोल्टेज के लिए दिखाता है और ये करंट के लिए। अब यहाँ जो है ये सबसे जो है ये एम्पलीट्यूड है। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वही आपका पीक वैल्यू कहलाता है और अल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू कहलाता है और वोल्टेज का भी पीक वैल्यू कहलाता है। क्लियर। तो यहाँ इन्होंने कहा कि पाइए पीक वैल्यू, तो यहाँ हमें पीक वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले पीक वैल्यू फाइंड करने का मतलब किसका, वोल्टेज का पीक वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि V नॉट की वैल्यूएशन निकालनी है। तो हमने VRMS पढ़ाने से पहले हमने एक फार्मूला बताया था और पीछे के वीडियो में आप जा करके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उसमें हमने इसका डेरिवेशन भी कराया है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का फार्मूला क्या था, VRMS is equals to V नॉट अपॉन अंडर रूट 2। तो इस प्रकार से अगर हम V नॉट की वैल्यू निकालना चाहें तो V नॉट बराबर क्या हो जाएगा, VRMS इंटू अंडर रूट 2। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे आसानी से। VRMS कितना है 220, ये हो गया अंडर रूट 2, तो इसका मतलब 220 अंडर रूट 2 वोल्ट। तो पहला आंसर हमारा सॉल्व हो चुका है, पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना। ये तो वेरी इजी था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी कि द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यानी कि आपसे पूछा गया कि मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज यानी कि V नॉट बराबर दिया गया है 220 वोल्ट। ठीक है। अब इस प्रकार से अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहा गया तो बात वही होती है, चाहे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहो चाहे। तो इस प्रकार से अगर हम मीन वैल्यू कहें, अब स्क्वायर ना कहें, तो यहां आप क्या करेंगे, VRMS लिख लेंगे। आ जाएगा VRMS बराबर 220 वोल्ट। ओके। अब 220 वोल्ट तो है और इन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करिए, एंड फ्रीक्वेंसी इज, यानी कि F बराबर कितना दिया गया है, 50 हर्ट्ज। कितना दिया गया है, 50 हर्ट्ज। व्हाट विल बी द स्टैंड वैल्यू, हमें स्टैंड वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, किसका भाई, V का। यानी कि स्टैंड वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, V नॉट की वैल्यू निकालेंगे। यू नो V नॉट बराबर क्या होता है, VRMS इंटू अंडर रूट 2। अब VRMS कितना है 220 और इसकी वैल्यू कितना, अंडर रूट 2। और आप जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई f। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई f। इसकी वैल्यू उठा के रखेंगे 2 पाई f की, तो 2 तो रहेगा ही, पाई भी रहेगा, f की वैल्यू कितना दिया गया, 50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100, तो हो जाएगा 100 पाई। ओके। बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल हम सॉल्व करवा रहे हैं, कहीं कुछ दिक्कत हो आप बता देना। अब यहीं पर हमें वैल्यू रखनी है, किसकी, स्टैंड वैल्यू निकालनी है। तो आ जाएगा V इज इक्वल टू V नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 220 वोल्ट अंडर रूट 2 साइन 2। अब 2 का मतलब कितना, 2 का मतलब यहां 100 पाई के बराबर, 100 पाई इंटू t।
तो हो जाएगा v इज इक्वल टू 220 अंडर रूट 2 साइन 100 पाई t। ओके, ये आपका हो गया किसका, इंस्टेंट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर कोई कहीं कुछ दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट, एक अल्टरनेटिंग सर्किट में रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर इज 220 वोल्ट, फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यानी कि इन्होंने पीक वैल्यू दिया गया है V नॉट बराबर 220 वोल्ट, जो मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है, और यहां पर I नॉट बराबर 1.4 एम्पियर। इररिस्पेक्टिवली फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फार्मूला आप जानते हैं। फार्मूला होता है V नॉट इज इक्वल टू VRMS अंडर रूट 2, I नॉट इज इक्वल टू IRMS अंडर रूट 2। VRMS की वैल्यू कितनी है, 220 अंडर रूट 2, और IRMS की वैल्यू कितनी है भाई, रखोगे 1.4 अंडर रूट 2। अब बताओ कोई दिक्कत है, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अब कहीं कुछ सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था, आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इक्वेशन क्या दिया गया है, V इज इक्वल टू 300 अंडर रूट 2 साइन 50 पाई t वोल्ट। अब यहां V नॉट की वैल्यू कितनी है, 300 अंडर रूट 2। अब यहां 2 पाई f बराबर कितना दिया गया है, 50 पाई। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें, यानी कि f की वैल्यू निकालें तो पाई से पाई कटेगा, हाँ, आ जाएगा 50 बटे 2, तो यानी कि हो जाएगा 25। फिर से ध्यान दो, ये 500 है भाई, 500। इसको इरेज करो पीछे। साइन 500 पाई की था, यहां भी 500 पाई होगा, तो यहां आप कट करेंगे तो आ जाएगा 250। तो अब इसको सॉल्व करने पर इन्होंने क्या कहा, डिटरमाइन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है, VRMS। तो VRMS क्वेश्चन मार्क है, और फार्मूला अभी हमने आपको बताया था कि VRMS बराबर क्या होता है, VRMS बराबर होता है, VRMS बराबर होता है V नॉट अपॉन अंडर रूट 2। V नॉट कितना है, 300 अंडर रूट 2 अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा 300, और ये क्या हो जाएगा 300 वोल्ट। और दूसरा इन्होंने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 250 हर्ट्ज। तो ये दोनों के आंसर हो जाएंगे VRMS और फ्रीक्वेंसी की। तो ये दोनों फार्मूले आपके क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इन अल्टरनेटिंग सर्किट इक्वेशन V बराबर दिया गया है, V बराबर 40 साइन 100 पाई t। क्या दिया गया है, 40 साइन 100 पाई t। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब यहां क्या करेंगे, VRMS तो रहेगा ही, V नॉट बराबर कितना दिया गया है, 40, 2 पाई f बराबर कितना दिया गया है, 100 पाई, पाई से पाई कट गया, f बराबर 50 हर्ट्ज। तो यहां V नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
40 वोल्ट। अब आपसे पूछा क्या गया है, here it is the second, draw time period। अब सबसे पहले टाइम पीरियड निकालो। टाइम पीरियड आप जानते हैं कि टाइम पीरियड कैसे बनेगा। टाइम पीरियड T बराबर 1/f, यानी कि 1/50, मतलब 0.02 सेकेंड। अगर हम 50 से इसको निकालें तो यानी कि एक टाइम पीरियड, एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम पीरियड कितना हो रहा है, 0.02। अब इसे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, ये I हो जाएगा और ये V हो जाएगा। इस प्रकार से अगर टाइम वोल्टेज ग्राफ बनाना चाहें, इसको हम कर लेंगे टाइम। तो सबसे पहले आप क्या होगा, वोल्टेज एक चक्र को पूरा करेगा। सबसे पहले आप ध्यान दें, पूरा चक्र को पूरा करने में ये ले रहा है 0.02 सेकेंड। यहां पर जब पहुंचेगा तो 0.01 सेकेंड, क्योंकि इसका हाफ होगा, हाफ साइकिल पर। यहां पर जब ये पहुंचेगा 0.05 हो जाएगा, और यहां पर जब होगा ना भाई तो 0.15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है एक साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो ग्राफ बन करके तैयार हो जाएगा। जबकि V नॉट यहाँ पर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 40 वोल्ट एम्पलीट्यूड। तो आपका ये क्लियर क्वेश्चन है और आप इसे कर सकते हैं। क्लियर, बहुत आसान सा है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।